जो कि हमारे मेरठ में, जो मेरठ के निवासी थे, लेकिन इनका कहीं इतिहास में नाम नहीं है। कहीं नाम। हम लोगों ने तो अभी आप ये देखिए, जो आप थीम देख रहे हो ना, ये कोल्लू है उस समय का, जिसमें सरसों पिलाई जाती थी। इसमें अब तो सरसों, लेकिन उस समय गोले का तेल पीना पड़ता था, गोले का तेल निकालना पड़ता था नारियल का। अगर नहीं निकालते थे तो इनको पीछे से पीटा जाता था, देख सकते हो। इनका नाखून खींचे गए, इनकी पिलास से, हथौड़ी से दांत तोड़े गए। देख सकते हो, देख रहे हो खून ऐसे लहलहा हो रहा है, देख रहे हो, ये हथौड़ी से दांत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही आएगा। क्या बात। आज मैं आपको एक ऐसे धर्मस्थल में विजिट कराने वाला हूं जो क्रांतिकारियों का धर्मस्थल है। ये हमारे दोराले में स्थित है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने में। जब आप इसको देखोगे तो आप भी ये कहोगे कि वाह, ये ऐसी चीज़ यहाँ पे स्थित है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख के चौंकने वाले हैं। बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, और चलिए मेरे साथ विजिट करें और देखते हैं आखिरकार क्या क्या इस धर्मस्थल के अंदर स्थित है। ये यहाँ के सेवक है जो हमें विजिट कराने वाले हैं इस धर्मस्थल की, और बताएंगे हमें डिटेल में 1 बाय 1 करके। चलिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते हैं आखिरकार है क्या इस धर्मस्थल के अंदर। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। तो चलो हमें विजिट करा दो। चलिए। तो मतलब आप कैसे जुड़े हैं? आप हम लोगों का एक उद्देश्य है जी, अभी आप लोग जिस जगह पर आए हो जी, इसको बोलते हैं क्रांति स्थल श्री परमधाम जी। ये आप देख सकते हैं, आपने देख भी ली होगी। हमने दिखवा भी दिया है, ठीक है। क्रांति स्थल इसका नाम इसलिए रखा गया है कि जो हमारे क्रांतिकारी रहे, जिस देश को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन लोगों का यहाँ पर उनकी यातनाएं, उनको किस तरह से पीटा जाता था, हम देश की आज़ादी के लिए कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, तो ये उसके बारे में दिखाई। ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जो अभी आप देख रहे हो ना, ये वो थीम है जब चंद्रशेखर आज़ाद जी अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ कर रहे थे। क्या बात है। तो ये जो थीम आप देख रहे हो, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी है, और ये पूरी थीम जो वर्तमान में आज़ाद पार्क के नाम से जानी जाती है। देश आज़ादी से पहले इस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क था। ये गोली लगी हुई है जो एक खून सा ऐसा ही तो चंद्रशेखर, ये आप जो देख रहे हो गोली लगी हुई है, और ये पूरा पेड़ आप देख रहे हो, उसी समय का थीम दिखाई गई है। बिल्कुल सेम टू सेम है। सेम टू सेम। उनके बारे में दिखाया भी गया है कि उनका इतिहास क्या था, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक सपना था कि देश आज़ाद कराना है, और उनका एक ये भी प्रण था कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद ही मरूंगा, तो कभी जीवित अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए। बिल्कुल। तो ये आप फिल्म देख रहे हो, तो एक गोली रह गई थी उनकी, तो उस गोली से उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। सुसाइड कर दिया। शहीद, शहीद कर दिया, मतलब दूसरों के हाथों में। सुसाइड करना और शहीद होना एक अलग बात है। सुसाइड करता है अपनी मानसिक तनाव के कारण, तो मतलब खुद शहीद जो होता है व्यक्ति, वो देश के लिए होता है, दूसरे के लिए होता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए, ना कि सुसाइड। अभी हम और देख रहे हैं आगे चलते हुए। अभी हम में जाएंगे जो झांसी की रानी है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो यहाँ पे ये अभी हम विजिट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। ये है झांसी की रानी, जिनका जो योगदान है देश की आज़ादी में, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। ये अब जो थीम देख रहे हो, ये उस समय की थीम है जब हमारे देश में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो उस समय जब अंग्रेजों ने पूरी झांसी को घेर लिया था, तो इन्होंने पूरी अपने देश की रक्षा के लिए, एक तरह से पूरी झांसी की रक्षा के लिए उस समय, तो इन्होंने पूरा अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। तो उस समय के जो जनरल थे, जो उस समय एक अंग्रेज अफसर थे, उनका नाम मेरे ध्यान नहीं है, उन्होंने कहा था कि देश में यदि भारत में कोई मर्द है तो रानी लक्ष्मीबाई है। एक महिला को पुरुष की उपाधि दी थी, तो इसीलिए इनको रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। इन्होंने हाथों में तलवार लेके युद्ध करते हुए, इन्होंने अपने दोनों हाथों से अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, और
इनका एक छोटा सा बच्चा था, वो आप पीछे देख रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल। इस छोटे से बच्चे को अपनी पीठ पर बांध करके अंग्रेजों के साथ लड़ी थी। इनके बारे में हमने यहाँ पूरा इतिहास भी दिखाया गया है। हाँ। अब ये भी देखो, आप जितनी भी थीम आप देखोगे उन सभी में उनके सामने जो भी उनका इतिहास है वो यहाँ बोर्ड हमने लगाया हुआ है। मतलब देखकर एक ऐसा लगता है कि बस एक जुनून सा जाता है इन चीज़ों को जब हम देखते हैं, और इनका कहीं पर भी नाम नहीं है। अभी हम चल रहे हैं, अभी हमने झांसी की रानी देखी, हमने इतिहास में चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम पढ़ा है, हाँ। झांसी की रानी का नाम पढ़ा है, हाँ। बिल्कुल। हमारे इतिहास में बहुत लोग ऐसे रहे जिनका कहीं नाम नहीं है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। अभी हम एक ऐसे व्यक्ति के, ऐसे देश के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे जो बिल्कुल ही गुमनाम थे, जिनको शायद हम गूगल करेंगे तो यदि हमें पता लग जाएगा, यदि हम गूगल ना करें तो हमें नहीं पता लगेगा। यह जी अभी हम जिस थीम में जा रहे हैं, हाँ। ये वो थीम, ये वो जगह, ये वो उस व्यक्ति का नाम जिसको हम शायद कभी नहीं जानते, और हमें भी पता यहीं आकर के ही लगा। ये है जो आप बीच में देख रहे हो जी, ये है अल्लूरी सीताराम राजू, जो पेड़ से ये बंधे हुए हैं। हाँ, इनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में हुआ था, और ये जंगल के आदिवासी थे। हाँ। तो ट्राइबल जिनको बोलते हैं। मैं जैसे देख रहा हूँ इनका शरीर पूरी गोलियों से छिदा हुआ है। अभी मैं आप उसी टॉपिक पर आ रहा हूँ। ये जो आप इनकी थीम देख रहे हो, ये पूरा गोलियों से छन्नी है। हाँ। इनका क्या मामला था कि जब देश में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज बहुत अत्याचार करते थे और लोगों के जंगल जमीनें छीनते थे। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। हाँ। और तीर कमान वाला युद्ध करते थे। तो अंग्रेज इनसे इतना डरते थे, इतना भय खाते थे कि जब इनको पकड़ा गया तो इनको पकड़ के पेड़ से बांध करके एक झटके में लगभग 300 गोलियां मारी थी। 300 गोलियां। 300 गोलियों का मतलब होता है कि 300 आदमी उस समय खड़े करना, जिस समय एक गोली एक बार में निकलती। हाँ, उस टाइम की बुलेट भी जो थी वो काफ़ी हैवी होती थी। उस समय एक ही बुलेट एक बार में निकलती थी। उस समय 300 गोलियां लगभग मारे एक बार में। अब शरीर को देखिए आप कैसे कर दिया होगा कि शरीर बिल्कुल छन्नी कर दिया गया, क्योंकि आदमी को मारने के लिए एक गोली दो गोली काफ़ी होती है, लेकिन जब आदमी के अंदर नफरत होती है, कुंठा होती है, तो इस तरह से निकालता है कि खत्म कर दे बिल्कुल। ये है वो देशभक्त, जिनका यही वो देशभक्त है जिनका हम कहीं नाम नहीं सुनते। अल्लूरी सीताराम राजू। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है RRR करके। वो एक मूवी बनी है, लेकिन उनके विषय में पूरी तरह दिखाया नहीं गया। जी। अभी हम और भी आगे देखते हैं। अभी हम जो चल रहे हैं, हाँ। ये वो थीम है जो शायद भारत के इतिहास में इनका योगदान बहुत बड़ा है। ये आप यहाँ आ रहे हैं, ये है एक वो क्रांतिकारी जो मात्र 25 साल की उम्र में लगभग शहीद हो गए थे। ये जो आप बीच में देख रहे हो, ये है बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा जी वो व्यक्ति जिनका जन्म झारखंड के उलीहातू में हुआ था। झारखंड जो वर्तमान में झारखंड है, पहले बिहार का एक अंग था। हाँ। ठीक है। तो ये जो थीम आप देख रहे हो, हाँ। ये बिरसा मुंडा जी है। झारखंड में इनको धरती आपा के नाम से बुलाते हैं। धरती आपा की धरती के भगवान थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब देश में अंग्रेजों का शासन था, हाँ। तो अंग्रेजों ने इनकी जंगल और ज़मीनें छीनते थे अंग्रेज। और हमारे देश के जो ट्राइबल लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। तो ये उनकी चाल को ये समझ गए और इन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन मत करो। तो जब इन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन ना करो, तो लोग इनके जो अंग्रेज थे उस समय वो खिलाफ हो गए। तो इन्होंने लोगों को एकजुट किया और जो इनके जंगल ज़मीनें छीन रहे थे उनके खिलाफ विद्रोह किया। और उससे क्या हुआ कि जो वहाँ उस समय के जो तत्कालीन जमींदार थे, जागीरदार थे, जो तांत्रिक झाड़ फूक करने वाले थे, पाखंड में फंसाने वाले लोग थे, वो उनके खिलाफ हुए। मतलब थीम भी इस तरीके से बनाई हुई है, जैसे देखते हैं तो एकदम ऐसी ही फील होता है जैसे कि यार सच में मैं इनको देख रहा हूँ
और एक वो ये होता है ना, जो हर्ट वाली फीलिंग होती है वो आ रही है एकदम। ये जो आप थीम अभी देख रहे हैं ना, ये वही थीम दिखाई गई है कि जिस तरीके से ये लोगों को बिठा करके समझाते थे। मतलब एक सभा टाइप में बुला के उन्हें समझाते थे कि इस तरीके से जो आपके साथ हो रहा है वो गलत है। और ये जो आप देख रहे हो, ये है मंगल पांडे जी, जिनका इतिहास में आपने नाम बहुत सुना है। बिल्कुल। कि 1857 की जो क्रांति प्रारंभ हुई वो किसकी देन थी? वो मंगल पांडे जी की देन थी जी। मंगल पांडे जी को सबसे पहली 1857 में फांसी दी गई थी। तो ये मंगल पांडे जी की थी जी। मंगल पांडे जी के कारण ही 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। और 1857 की क्रांति में जो दूसरी शहीदी हुई थी वो हुई थी धन सिंह कोतवाल जी की, जो कि हमारे मेरठ में, जो मेरठ के निवासी थे। लेकिन इनका कहीं इतिहास में नाम नहीं है। हम लोगों ने मंगल पांडे जी का नाम सुना है और झांसी की रानी का भी नाम सुना है, चंद्रशेखर आजाद जी का नाम सुना है, लेकिन धन सिंह कोतवाल जी का कहीं हमने नाम नहीं सुना। तो इनको यहाँ दिखाने का उद्देश्य भी है कि जो भी गुमनाम रहे इस देश में, उनका इतिहास लाया जा सके। हम अपनी आने वाली जनरेशन को, अपनी पीढ़ी को ये समझा सके कि जिस आज़ादी में हम लोग रह रहे हैं ना, ये मुफ्त में नहीं मिली। काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये हमें सक्सेस मिली है। ये ऐसे नहीं कि यहाँ पे ऐसे मिल गई। और क्या सोच के बनाई? जो चंद्र मोहन जी है, जो यहाँ के जो संस्थापक है, फाउंडर है, और तो क्या सोचा उन्होंने? उनका एक सपना है, एक सोच है जी, कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लगभग 7.5 लाख लोग ऑन रिकॉर्ड बलिदान हैं जी। 7.5 लाख लोग। दुनिया की सबसे महंगी आज़ादी हमारे देश को मिली। तो इस देश की आज़ादी को हम न गंवाएं। तो उनका एक सपना है कि इस देश में जो हमारे बलिदान है, हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जो फ्रीडम फाइटर रहे, उनका एक इतिहास हम जाने। ये जो मैं देख ये जो अभी आप देख रहे हो जी, ये है वीर सावरकर। मतलब एक जेल टाइप है। ये जो आपने आप जो जेल देख रहे हो पीछे, हमने जेल देखी ना, ये पूरी वो जेल है जिनके अंदर हमारे फ्रीडम फाइटर को रखा जाता था और उनको पीटा जाता था, उनको भयंकर यातनाएं दी जाती थी। वही थीम दिखाई गई। जैसे आप देख रहे हो, ये है वीर सावरकर जी। वीर सावरकर जी वो व्यक्ति थे जो काला पानी की जेल में बंद रहे लगभग 10 साल की। इन्होंने लगभग बोलते तो नहीं है ज़्यादा सजा, लेकिन 10 साल एक मिनिमम मान के चलिए कि 10 साल इन्होंने ये झेला। तो अभी आप ये देखिए, जो आप थीम देख रहे हो ना, ये कोल्लू है उस समय का, जिसमें सरसों पिलाई जाती थी। इसमें अब तो सरसों, लेकिन उस समय गोले का तेल पीना पड़ता था, गोले का तेल निकालना पड़ता था नारियल का। अगर नहीं निकालते थे तो इनको पीछे से पीटा जाता था। देख सकते हो, मतलब हाथ पे इस तरीके से चोट ऐसी दर्शाई हुई है। मतलब ये वही थीम दिखाई गई, एकदम अंदर से ऐसा हो रहा है कि सच में कुछ देख रहा है। ये देखिए, ये जो थे, ये इनके बड़े भाई थे जी, इनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर जी। दोनों भाई काला पानी की जेल में बंद थे, लेकिन दोनों को 10 साल बाद पता लगा था कि हम दोनों भाई एक ही जेल में बंद। अब सोचने वाली बात है, जो लोग वीर सावरकर जी के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, जिसका परिवार बर्बाद हो गया देश की आज़ादी में, सही पूरा ही खत्म हो गया, क्या वो कायर हो सकता है? बिल्कुल। तो ये वीर है तो वीर रहेंगे, कुछ लोग कहने से कायर नहीं रहेंगे। वो तो पता लग जाता है कौन अच्छा है क्या गलत है। ये जो अभी आप थीम देख रहे हो जी, ये है सूर्य सेन जी, जिनका जन्म बंगाल के चटगांव में हुआ था। चटगांव वर्तमान में बांग्लादेश में। इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर के उस समय क्रांति कर दी थी। छोटे साल का मतलब है कि जिनकी उम्र लगभग 15-16 साल रही होगी, उस समय छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इन्होंने क्रांति कर दी थी। तो अंग्रेजों ने इनको लालच दिया कि तू ये अभियान छोड़ दे और हम तुमको राजा बना देंगे, सियासत दे देंगे, पदवी दे देंगे, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए इनकी सबसे पहले क्या किया, इनको इतनी भयंकर यातनाएं दी गई कि इनके पिला से नाखून खींचे गए। जैसे आप देख रहे हैं अभी, अगर हम जब कोई नाखून काटते हैं ब्लेड से, हमारा कच्चा नाखून कट जाए तो कितना दर्द होता है। तो इनका नाखून खींचे गए, इनकी पिलास से, हथौड़ी से दांत तोड़े गए। देख सकते हो, देख रहे हो खून ऐसे लहलहा जो हो रहा है, देख रहे हो, ये हथौड़ी से दांत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और शरीर की एक एक हड्डियां इनकी तोड़ी गई। जब इतने सभी अंग्रेजों को चैन नहीं मिला तो इनको फांसी दे दी गई। उसके बाद
इनकी जो डेड बॉडी थी, जो शव था, वो इनकी फैमिली वालों को ना दे करके इन्होंने बंगाली खाड़ी में फेंक दिया। लेकिन सूर्य सेन जी का कहीं नाम नहीं सुनते जी। और ये आप देख रहे हो, ये है जतेंद्र नाथ दास जी, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी के साथी थे। इन्होंने जेल में भगत सिंह जी के साथ भूख हड़ताल की थी। जब अंग्रेजों ने इनकी भूख हड़ताल तोड़वाने की कोशिश की और इनको नाक से दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन ये माने नहीं, भूख हड़ताल नहीं तोड़ी। तो क्या हुआ, 62 दिन तक भूखे रहे। हम 1 दिन 2 दिन खाना ना मिले, हमारी हालत कैसे हो जाती, कमजोर हो जाए। ये व्यक्ति, ये फ्रीडम फाइटर, ये महान पुरुष 62 दिन तक भूखे रहे। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे देश के, हमारे लिए तो रहे। हम आज इनको भूल गए। ये 62 दिन तक भूखे रहे, जब शरीर ने साथ नहीं दिया, 63वें दिन ये शहीद हो गए। तो इनका कर्ज कैसे उतार देंगे? बिल्कुल। तो और जैसे मैं आगे देखने वाला हूँ, अभी हम देखते ही जाएंगे। ये जो थीम देख रहे हो, ये है भगत सिंह जी। भगत सिंह का नाम आते ही हम सबके सर जो है ना ऊंचे हो जाते हैं और हमारा सीना फूल जाता है। तो भगत सिंह वो व्यक्ति थे जिनको हमें जानकारी देना, यानी उनके बारे में बताना भी है कि उनका अपमान करना ही होगा, लेकिन हम बताएंगे। भगत सिंह जी वो व्यक्ति थे जो मात्र 23 साल की उम्र में देश की आज़ादी में फांसी पर झूल गए हंसते। ये जो आप थीम देख रहे हो, ये नीचे बर्फ की सिल्ली है और इन्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बर्फ की सिल्ली का मतलब क्या है कि जब जनवरी का महीना होता है, भयंकर सर्दी होती है, उस समय इनको बर्फ की सिल्ली पर लिटा करके इस तरह से पीटा जाता है। उससे अनुमान लगा सकते हैं कितना अत्याचार इनके साथ हुआ है। और सबसे पहले मैं सलूट देना चाहूँगा ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने इस चीज़ को बनाकर ये दर्शाया, और उन्होंने इतनी अच्छी देशभक्ति को यहाँ पे दर्शाया हुआ है, इतने अच्छे से, मतलब देखते ही एक अच्छी फीलिंग आ रही है। और ये आप देख लग रहा है कि मैं कुछ देख रहा हूँ सच में यहाँ। ये आप देख रहे हो, ये है भगत सिंह जी के साथी जी, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर जी। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी को एक साथ फांसी हो गई थी। तो ये आप थीम देख रहे हो कि किस तरह से उनको पीटा जाता था। तब दीवार से ऐसे बांध के रस्सी में, एक्सेक्ट बिल्कुल ऐसी थीम वही है। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को तो फांसी हो गई थी। उनके साथ एक और क्रांतिकारी थे जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त जी, जो असेंबली में भगत सिंह जी के साथ बम फोड़ा और उन्होंने कहा था कि देश आज़ाद कराना है। तो देश आज़ादी के बाद इनका देहांत हुआ। इनको हुई थी उम्र कैद, इनको तो फांसी हो गई थी, लेकिन इनको हुई थी उम्र कैद। तो उनकी जो देहांत हुआ वो देश आज़ादी के भी लगभग 15-16 साल बाद हुआ, 1965 के 1960 के ऐसा हुआ कुछ। तो उस समय की तो तत्कालीन सरकारें थी, उन्होंने भी इन पर ध्यान नहीं दिया। और जब इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो एक बीमारी से इनका देहांत हुआ। तो यहाँ पे आपने महाराणा प्रताप और शिवाजी जी की भी यहाँ पे ये जो आप थीम देख रहे हो, ये हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में आप सभी जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वही व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि एक ऐसा राष्ट्र हो जो महान हो। जो महाराष्ट्र की जो कल्पना की थी वो इन्होंने की थी। आज तो एक टुकड़ा है महाराष्ट्र, हमारे देश का एक हिस्सा है, लेकिन उस समय इन्होंने पूरे देश को महान बनाने की कोशिश की। इसीलिए इन्होंने कहा था कि हिंदू स्वराज हो अपना, क्योंकि हिंदू की सोच ही एक ऐसी सोच है जो अमन चैन की है। वो कभी किसी को सताता नहीं, बुरा नहीं समझता। वो कभी किसी को ये नहीं चाहता कि मैं इसके पर कब्जा कर लूँ। उसकी एक सोच है कि जियो और जीने दो। ये आप देख रहे हो साथ में, ये हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वास्तव में जो राष्ट्रपिता कहलाने लायक है वो गुरु गोविंद सिंह जी है। क्यों? क्योंकि जब देश गुलाम था तो इन्होंने धर्म की लड़ाई के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने चारों बच्चों को शहीद कर दिया। 2 बच्चे इनके चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए थे। और 2 बच्चों को जो उस समय का वजीर था मुगल, उन्होंने उसको दीवार में चिनवा दिया था, जिनकी उम्र लगभग 9 साल और 11 साल थी।
तो 4 बच्चों को, कोई संसार में ऐसा राजा नहीं है जिन्होंने अपने बच्चों को शहीद कर दिया। जी, तो ये जो मैं देख रहा हूँ ठीक है, ये अभी आपको बताएंगे। अभी आपने पूरे देश की फिल्म देखी जी, अभी हमने पूरे देश का इतिहास देखा। जी, ये जो अभी आप फिल्म देख रहे हो, ये जो आप पोल देख रहे हो, जी, ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पोल है, जी, क्योंकि इससे जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये सबसे हाईएस्ट था, लेकिन अब इससे पहले लग चुका है। जी, इसका भी इनॉग्रेशन नहीं हुआ। जी, जब इसका इनॉग्रेशन होगा तो इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आएगा। क्या बात है। ये राष्ट्र का जो हमारे भारत का है, जो राष्ट्र ध्वज इस पर फहरा है। ये जो अभी हम देख रहे हैं, या हाँ। अभी हम इसके अंदर एंट्री करेंगे, हाँ, ये पूरे भारत का एक नक्शा है। अच्छा जी, हाँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा धरती पर उकेरा गया किसी भी देश का हाँ, मानचित्र, हाँ। वो ये यहाँ है। इसका पे। नाम भी वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही आएगा। क्या बात। इसके अंदर जो भारत की जितनी भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो इसमें दिखाए गए हैं। मतलब हम As it एक is- ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, अभी तक नहीं बना और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको भारत का पूरा भ्रमण करवाने वाला हूँ, जहाँ पे हमारी फेमस चीज़ें स्थित है, मंदिरें और बहुत सारी हमारी जैसे रेड फोर्ट हो गया और भी, मतलब आपको चलिए दिखाते हैं सारी चीज़ें।